हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और इसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें जो सीड्स होते हैं कवर्ड होते हैं। कवर्ड सीड का मतलब क्या होता है? कवर्ड सीड का मतलब होता है कि इनमें जो सीड होता है ना वो फ्रूट के अंदर होता है। कंसील्ड सीड्स भी बोलते हैं। लास्ट हमने जिम्नोस्पर्म्स करा था। जिम्नोस्पर्म्स में हमने क्या पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म्स में हमने देखा था कि जो सीड होते थे उनके नेक्ड सीड्स होते थे। एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं ये कवर्ड सीड्स होते हैं, मतलब कि सीड फ्रूट के अंदर होता है। जो एंजियोस्पर्म कैटेगरी में प्लांट्स आते हैं, इन प्लांट्स की रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स ये सारे के सारे ही पूरी तरह से डेवलप हुए होते हैं। इस कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो सीड होता है ना वो सीड कोट के अंदर होता है। और जो सीड होता है सीड में कॉटिलिडन्स होते हैं और कॉटिलिडन्स के बेसिस पे जो प्लांट्स है ना इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक आता है मोनोकॉटिलिडन्स और एक आता है डाइकॉटिलिडन्स। जो मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स होते हैं इनमें सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है इनके सीड में। जो डाइकॉटिलिडन प्लांट होते हैं इनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं। देखो, जो मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स होते हैं ना इनमें जो सीड होता है वो कुछ इस टाइप का सीड होता है, मतलब उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इस कैटेगरी में एग्जाम्पल आ जाएगा व्हीट, ठीक है, मोनोकॉटिलिडन में। अगर हम बात करें डाइकॉटिलिडन की, डाइकॉटिलिडन में दो कॉटिलिडन्स होते हैं। कुछ इस तरह का सीड बनेगा इसमें जो डाइकॉटिलिडन होते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाएगा बीन्स। डाइकॉटिलिडन की एग्जाम्पल आ जाएगी बीन्स और मोनोकॉटिलिडन की एग्जाम्पल आ जाएगी व्हीट। मोनोकॉटिलिडन में सिंगल कॉटिलिडन होता है, डाइकॉटिलिडन में दो कॉटिलिडन्स होते हैं। नाम से ही पता चलता है, राइट। जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, डाइकोटिलिडन में पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो इन प्लांट के लीव्स होते हैं ना, लीव्स प्लांट के लिए एज अ लंग काम करते हैं। मतलब जो प्लांट सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये लंग्स के थ्रू लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। लंग्स क्या है? प्लांट की लीव्स। प्लांट लीव्स के थ्रू ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना वो प्लांट के लिए एज ए लंग का काम करते हैं। जो कोका और चॉकलेट का प्लांट है, ये जो हमें जो कोका और चॉकलेट मिलता है जिस प्लांट से, वो प्लांट क्या है? वो एक श्रब है। अब श्रब क्या होता है? श्रब वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स एक से ज्यादा होती है, एक, दो, तीन, दो या दो से ज्यादा स्टेम्स होती है, उसको बोलते हैं श्रब। और जो श्रब कैटेगरी के प्लांट्स आते हैं ना इनकी हाइट 10 फीट से ज्यादा नहीं होती। मैक्सिमम इनकी हाइट 10 फीट तक जाती है, इससे ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती। बनाना जो है वो श्रब की कैटेगरी में ही आता है। जो ट्रोकोडेंड्रोन है ना एंजियोस्पर्म, ये वेसल लेस होता है, इनमें वेसल्स नहीं होते। जो हम पल्सेस लेते हैं, पल्सेस लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है। जो सिंचोना ट्री है ना, सिंचोना ट्री से एक ड्रग बनाई जाती है जिसका नाम है कुनीन। और कुनीन को यूज किया जाता है मलेरिया फीवर ठीक करने के लिए, ठीक है। मलेरिया जो डिजीज होती है ना, मलेरिया को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं कुनीन। कुनीन से दवाई बनती है मलेरिया की। और जो हम कुनीन लेते हैं, कुनीन सिंचोना प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, शुगर केन प्लांट है, शुगर केन प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसकी वजह से जो शुगर केन प्लांट है वो डाइमॉर्फिज्म शो करता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग साइज होती है या अलग अलग शेप होती है, अलग अलग कलर होता है। ये क्यों होता है शुगर केन प्लांट का? बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी वजह से ये डाइमॉर्फिज्म शो करता है शुगर केन प्लांट, राइट। जो सोलर एनर्जी मैक्सिमम जिन प्लांट्स में फिक्सेशन होती है सोलर एनर्जी की, सबसे ज्यादा जो प्लांट्स सोलर एनर्जी लेते हैं वो है ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट्स है ना इनमें सबसे ज्यादा ये सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट लेते हैं। जो दूसरे प्लांट्स होते हैं जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ये इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी नहीं यूज करते जितनी की ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं। जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में पी कैरोटीन नाम का एक जीन होता है जो कि कैरेट से ये
लेते हैं। और जो गोल्डन राइस है ना, गोल्डन राइस एक राइस की ही कैटेगरी है, ठीक है। हमने बोल तो दिया कि इनमें पी कैरोटीन नाम का एक जीन होता है जो कैरेट से आता है, बट गोल्डन राइस एक राइस की ही वैरायटी है। गोल्डन राइस को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें पी कैरोटीन डाला गया था। जैसे हमने लास्ट पढ़ा था ना बीटी ब्रिंजल, ब्रिंजल की एक कैटेगरी है, ब्रिंजल की जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद बीटी ब्रिंजल नाम की एक इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाई गई थी, जिसमें इन्होंने, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है बीटी ब्रिंजल जो है, सेम गोल्डन राइस के साथ हुआ है। जो गोल्डन राइस है ये राइस की ही एक वैरायटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें पी कैरोटीन नाम का एक जीन डाला गया है, राइट। पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, अगर हम इन तीनों की बात करें, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। पोटैटो क्या हो गया, आलू, टमाटर, जो ब्रिंजल बैंगन जो हो गया, ठीक है। ये तीनों अलग अलग वैरायटीज है, बट ये तीनों एक ही फैमिली में आती है। फैमिली का नाम क्या है, सोलानेसी फैमिली, और इसका जीनस का नाम है सोलोनम जीनस, ठीक है। सोलोनम जीनस का नाम है और फैमिली का नाम क्या है, सोलानेसी, ठीक है। सोलानेसी फैमिली में ये आती है, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वायरस। जो वायरस की स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले करी थी एक रशियन साइंटिस्ट इवानोस्की ने 1892 में। इवानोस्की क्या कर रहे थे, रशियन साइंटिस्ट उस टाइम पे टबैको प्लांट जो होता है, टबैको प्लांट में मोज़ेक डिसीज का टेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने वायरस की डिस्कवरी करी थी। वैसे अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है, वायरस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, बट जो वायरस होते हैं ना, वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे, मतलब नेक्ड आई से देखना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। इनमें लिविंग और नॉन लिविंग, वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ही कैरेक्टर्स होते हैं। इसीलिए जो वायरस आते हैं ना, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच वाली कैटेगरी में आते हैं। वायरस सबसे पहले डॉक्टर स्टैनले ने आइसोलेट करा था जब वो टबैको में मोज़ेक डिसीज का वो टेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने वायरस उसमें देखा था टबैको प्लांट में। उस टाइम पे जो टबैको प्लांट में वायरस था ना, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में इन्होंने देखा था, जो डॉक्टर स्टैनले थे। अब देखो जो वायरस है नेक्ड आई से तो विजिबल है नहीं, तो ये अंडर माइक्रोस्कोप ये सारे टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। लेबोरेटरी में सैंपल लेकर जाते हैं, तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर फिर ये उसमें टेस्ट करते हैं कि ये क्या चीज है इसमें, ठीक है। अगर वायरस है तो फिर आगे वायरस का टेस्ट करते हैं कि ये कौन सा वायरस है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आइसोलेट करा था डॉक्टर स्टैनले ने टबैको प्लांट में मोज़ेक डिसीज का जो वायरस था, राइट। नेक्स्ट आते हैं वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरस जो होते हैं ये लिविंग सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। जो लिविंग सेल होता है ना, लिविंग सेल के अंदर ये एक्टिव होते हैं। न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट होने के बाद बहुत तेजी से फिर आगे ये रिप्रोड्यूस होते हैं वायरस। वायरस से बहुत सारी डिजीजेस होती है, लाइक जो बैक्टीरियल डिजीजेस होती है, फंगाई डिजीजेस होती है, वायरस की वजह से ही होती है। अगर हम पैरासिटिक नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो वायरस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक प्लांट वायरस हो गया, एनिमल वायरस हो गया एंड बैक्टीरियोफाज हो गया। प्लांट वायरस कौन सा वायरस होता है, प्लांट वायरस वो वायरस होता है जो प्लांट सेल के अंदर घुसकर प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्लांट वायरस। फॉर एग्जांपल पोटैटो वायरस हो गया। पोटैटो वायरस क्या करता है, पोटैटो के अंदर जाता है और पोटैटो को खराब कर देता है, आलू को खराब कर देता है। टबैको मोज़ेक वायरस क्या करता है, ये भी सेम टबैको प्लांट के अंदर जाता है और टबैको प्लांट को अंदर से खा जाता है, उसको खराब कर देता है। एनिमल वायरस सेम एनिमल की बॉडी में जाता है और एनिमल सेल को इन्वेड करके वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। ह्यूमंस में भी सेम ऐसे ही होता है, ह्यूमन बॉडी में जाता है, ह्यूमन सेल्स को इन्वेड करता है और इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। एनिमल वायरस की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, मम्प्स वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, हर्पीज वायरस हो गया, ये सारे के सारे एनिमल वायरस में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट होकर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया को फिर मार देता है। फॉर एग्जाम्पल टी2फाज हो गया। आगे फिर इसके बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैन में जो वायरस होता है, वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस होती है ह्यूमन बॉडी में, मम्प्स की डिजीजेस हो गई, चिकन पॉक्स ये भी एक वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, हर्पीज, ये सारी की सारी जो डिजीजेस ह्यूमन में होती है ये वायरस की वजह से ही होती है, ये सारी वायरस कॉजिंग डिजीजेस है।
जो HIV होती है ना, HIV अपना स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज करता रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। इबोला भी एक वायरल डिजीज है। इबोला की वजह से क्या होता है? इबोला फीवर होता है। और ये वाली जो इबोला डिजीज है ना, इबोला फ्रूट बैट से आई है। ठीक है, फ्रूट बैट में सबसे पहले इबोला वायरस पाया गया था। फ्रूट बैट के बाद फिर धीरे धीरे ये ह्यूमंस में भी आ गया। और ये सबसे पहले जो इसका केस आया था ना इबोला वायरस का, ये वेस्ट अफ्रीका में आया था। आगे फिर कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब वो वायरस जिनमें RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उन वायरस को बोलते हैं रेट्रोवायरस। जो वायरस होते हैं ये पैरासाइट की तरह होते हैं। अब जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट को रहने के लिए एक होस्ट प्लांट चाहिए होता है, होस्ट प्लांट या होस्ट एनिमल चाहिए होता है, जिसके ऊपर पैरासाइट्स रहते हैं और धीरे धीरे उस प्लांट को या उस एनिमल को ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। सेम वायरस भी पैरासाइट की तरह होते हैं। ये लिविंग सेल के ऊपर रहते हैं। इनको रहने के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए एक लिविंग सेल चाहिए होता है और लिविंग सेल के ऊपर रहते हैं और धीरे धीरे ये फिर उसको आगे इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं लिविंग सेल को। वायरस का कोई अपना आगे एंजाइम नहीं होता, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया क्या होते हैं और इसके बारे में सारा डिटेल में करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।